हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। और बताइए आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे हो? तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ मॉर्निंग में घर कितना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है जब हम सो के उठते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया। उसके बाद मैंने घर की कंडीशन देखो आप, कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है पूरा घर। तो मैंने कहा चलो पहले मैं थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ। तो योगा का मतलब कि एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं किया था मैंने, 5 से 6 मिनट समझ लो आप, इतना मैंने किया था। तो मैंने यहाँ फटाफट से इस तरीके से पहले एक्सरसाइज किया। मतलब मैं बस नाम के लिए कर लेती हूँ कि हाँ मैंने एक्सरसाइज किया, पर इस एक्सरसाइज से तो वेट लॉस नहीं होने वाला है, ये मुझे भी पता है। तो मैंने पहले एक्सरसाइज किया है। आप भी इस तरीके से ट्राई करना और बताना मैंने कौन कौन सा एक्सरसाइज किया है। मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आता इस एक्सरसाइज से क्या होने वाला है, बट फिर भी मैं कर रही थी। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करने के बाद गुनगुना पानी पिया 1 गिलास। फिर मैं लग गई अपने घर की क्लीनिंग और डस्टिंग में, क्योंकि आज था मुझे पूरे घर की सफाई करना था। देखो आप, मैं तो इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करने में बिजी हूँ कि लग रहा है आज मैं वेट लॉस कर ही लूँगी। पर मैंने कहा चलो अब बंद करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारा कवर निकाला, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था गंदा है कवर। तो मैंने कहा इसको हटा के चेंज कर लेती हूँ। तो वापस से इस पर बच्चे खेलते रहते हैं तो पूरे घर में गंदगी कर देते हैं। मैंने कहा इस तरीके से करने से ना घर क्लीन भी हो जाएगा। और बच्चे अभी बिजी थे, बच्चे बिजी क्या थे, मतलब खेल रहे थे। तो मैंने फटाफट से सारे कवर निकाले और इस कवर को मैंने धुला भी था। तो आज पूरे दिन ना मैंने इतना सारा काम किया था, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुआ। अब आप सोच रहे हो कि मुझे क्यों थकान नहीं होता है, मैं इतना सारा काम की फिर भी मुझे थकान नहीं हुआ। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि मैं यार इतना खूब खाती हूँ, खूब सारा खाती हूँ और सारी चीज़ें खाती हूँ। सारी चीज़ें का मतलब खाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सारी खाती हूँ। और आप कहते हो कि आप इतने मोटे हो, आप बहुत मोटे हो, जिम ज्वाइन कर लो, आप योगा करो, आप एक्सरसाइज करो। मेरे से नहीं होता ये सारी चीज़ें, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती ये सारी चीज़ें। बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि हो सकता है मैं वेट लॉस कर लूँ। ठीक है, तो कोई नहीं, चलो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। मैं आपको डेली क्या ब्लॉग में दिखाऊंगी, यही दिखाऊंगी कि मैं आज घर में मॉर्निंग से आज तो मैं बाहर भी कहीं गई थी, वो आपको इस ब्लॉग में एंड में देखने को मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो पहले सारी चीज़ों को उठा के रख देती हूँ धुलने के लिए। तो यहाँ मैं सारा उठा के लेके जा रही थी और मेरी हंसी नहीं बंद हो रही थी कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे, मैंने इकट्ठा रख दिया था। मैंने कहा चलो एक एक रूम पहले क्लीन कर लेती हूँ। तो पहले सबसे पहले मैंने यही वाला मम्मी का रूम था, मैंने कहा सबसे पहले मम्मी का रूम तो फिर भी कुछ ठीक होता है, कम गंदा होता है। बाकी मेरा रूम, हॉल, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इतना डिस्टर्ब होता है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे कर देते हैं बहुत ज़्यादा गंदा। तो मैंने कहा चलो यहाँ का बेड शीट चेंज कर लेती हूँ। और मैं बेड शीट जब डालती हूँ ना, तो इस तरीके से कॉर्नर में ना गांठ बना के बांधती हूँ और फिर डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, जो चादर होता है वो घिसकता नहीं है, नहीं तो ऐसे बेड शीट घिसक जाता है। ऐसे आप बांध के देखना, आपके बेड शीट ना बिल्कुल भी नहीं घिसकेंगे और वो फिक्स हो जाता है अच्छे से एक जगह। तो यहाँ मैंने कर लिया था मम्मी का चादर चेंज। तो आप बताना मैंने चेंज किया चादर, कैसा लगा आपको मेरा बेड शीट? तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट दूसरे रूम का चेंज कर लेती हूँ। तो फिर मैं दूसरे रूम में चली गई थी चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने रूम में चेंज करने के लिए। मैंने अपने रूम का भी चेंज किया वापस से अच्छे से। मैंने सारे रूम के चादर इस तरीके से चेंज कर लिए थे। और मॉर्निंग रूटीन तो इतना बिजी होता है, पूछो मत, अब डेली का यही काम होता है। यहाँ मैंने अपना भी बेड शीट चेंज कर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना सबसे प्यारा किसके रूम का बेड शीट लगा। वापस से मैं यहाँ पे सब कुछ क्लीन करके मैं हटा रही थी गंदी चीज़ें, सब कपड़े जो भी थे। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने किचन में आके बनाना शेक बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ से भूख लगी। तो मैंने कहा चलो एक गिलास शेक पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाना शेक बना के पहले एक गिलास बनाना शेक मैंने पी लिया था। वापस से मैं ये सारे चेंज करने के लिए जा रही थी सोफ़े का कवर। तो मैंने कहा चलो सोफ़ा का कवर पहले चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि सोफ़े पे बच्चे खेल रहे थे, गंदा कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले चेंज कर लेती हूँ। किचन भी डिस्टर्ब था। यहाँ पे मैंने मैगी भी साथ में बनाया था, सिंपल मैगी, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मैं यहाँ पे कपड़े धुलने आ गई थी। मैंने कहा पहले भिगो देती हूँ, उसके बाद वापस से इसको धुलने आऊँगी, तब तक ये अच्छे से फुल जाएगा, मतलब डस्ट निकल जाते हैं ना इस तरीके से करने से। आप लोग भी बोलोगे कि हाई कितना सारा काम करती है ना? पर मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे काम करने में। यहाँ पर मैं छत पर भी आ गई थी, मेरा धुल गया था सारे कपड़े सुखाने के लिए। छत पर मैंने सारे कपड़े डाले थे यहाँ पर। और छत पे कपड़े डालने से ना प्रॉपर कपड़ों में धूप लगती है, तो जो बैक्टीरिया होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि धूप में कपड़े सुखाने चाहिए। और नीचे बालकनी में तो उतना अच्छे से धूप लगता नहीं है, तो सारे कपड़े सूखेंगे नहीं। तो मैंने कहा चलो छत पे ही डाल देते हैं फिर सारे कपड़े। तो यहाँ 2 बाल्टी कपड़े थे, मैंने इसके छत पे डाल के आई। छत पे डालने के बाद कपड़े फिर मैं वापस से नीचे गई थी। और यहाँ मेरी बेटी भी आ गई थी। मम्मा आप क्या कर रही हो इतने टाइम से छत पे आके? वो मुझे ये बोल रही थी।
मैंने उसको बोला देखो यहाँ पे टूट भी गई थी रस्सी, क्योंकि हैवी वेट था कपड़े का, तो रस्सी टूट गई थी। मैंने वापस से रस्सी डाली है, वापस रस्सी पे कपड़े डाले हैं। आप भी कपड़े सुखाना ना तो कभी छत पे ही सुखाना, क्योंकि छत पे बहुत अच्छे से सूख जाते हैं सारे कपड़े। देखो ये बाल्टी में बैठ के खेल रही थी, उसको एंजॉय करने को मिल गया था कि बस मम्मा बिजी है तो मैं उसका फ़ायदा उठा लेती हूँ, और ना मैं ऐसे उसको बैठने देती, उसके निक्कर भी नीचे बार बार होते ऊपर कर रही थी। और मैंने उससे दोनों बाल्टी ले लिए थे हाथ से, और मैं आ गई थी वापस से अपने रूम में। मैंने नहा भी लिया था और मैं रेडी हो रही थी, मुझे कहीं जाना था, तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने आज हेड वॉश भी किया था, मैंने काफ़ी दिनों बाद मैंने किया। तो मैं कि चलो मैं रेडी हो गई, अपने बाबू को भी रेडी करती हूँ और हम कहीं चल रहे हैं। तो फिर यहाँ मैं आ गई थी ग्राउंड फ्लोर पे, हमारी लिफ्ट आ गई थी नीचे, और ये करी मम्मा आप जल्दी आओ ना, कितना टाइम लगाती हो। तो यहाँ हम सब आ गए थे मेट्रो स्टेशन, हम मेट्रो से कहीं जा रहे थे और हम आ गए थे मेट्रो स्टेशन 52, नोएडा सेक्टर 52 हम पहुँचे थे। उसके बाद हम यहाँ पे आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे एक आंटी बैठी हुई थी, वो मुझे बड़े ध्यान से देखी थी, और बाहर ना वीडियो बनाने में बहुत ही शर्म आती है, मतलब कैसे कैप्चर करूँ यहाँ का व्यू। मुझे तो इतना शर्म आ रहा था कि लोग क्या बोलेंगे यार कि ये बाहर आके वीडियो बनाई। फिर मैंने कहा आपको दिखाना है तो बना लेती हूँ। आप सब ने मेरी इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना। यहाँ पे हम वापसी में मैं ना बाई कार आई थी, बिकॉज बहुत टाइम लग जाता है मेट्रो के चक्कर में। तो मैं यहाँ पे नोएडा में आपका स्वागत है, एंट्री कर रही हूँ। नोएडा किसको किसको पसंद है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, और नोएडा से कितने लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो भी कमेंट करेंगे। तो ये यहाँ पे कोई ये मॉल जो है ना, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये दिल्ली में है ना, क्राउन प्लाजा। ये फ्लाईओवर से हम जा रहे थे तब की वीडियो थी, मैंने कैप्चर किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।